तो आपको ये बताना चाहूँगा कि डेंटल दांत है क्या, पहली चीज़। जनरली आमतौर से हमको डेंटल में प्रॉब्लम आती है कि ठंडा गर्म करने की आती है ना, कई बार ठंडा गर्म कर रहा है या दांतों में तकलीफ हो रही है। बेसिकली क्या होता है, दांत हमारा 3 लेयर से मिलकर बना हुआ है। सबसे पहली लेयर होती है एनेमल, जो कि बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। एनेमल का सबसे हार्ड लेयर है। उसके नीचे आता है अपना डेंटिन, और डेंटिन के नीचे रहता है अपना पल्प। पल्प में वेसल्स रहती है सारी, आर्टरीज, नर्व, ब्लड वेसल ना, सारा पूरा उसके अंदर एक गुच्छा रहता है। ब्लड वेसल क्या रहता है कि ब्लड वेसल के ऊपर जो अपनी हार्ड कवरिंग लेयर होती है उसको अपन डेंटिन बोलते हैं। लेवल लैंग्वेज में हड्डी बोल सकते हैं दांत की इसको। तो उसमें ट्यूब्यूल्स रहती हैं, माइक्रो ट्यूब्यूल्स रहती है। अगर उसको अपन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो ट्यूब्यूल्स दिखाई देंगे। तो ट्यूब्यूल्स का जो कनेक्शन होता है, जो अपना पल्प चैम्बर है उससे लेके अपना एनेमल तक बाहर तक, तो ट्यूब्यूल्स सारी ओपन रहती है बाई साइड। उसके ऊपर से अपना एनेमल का एक आवरण होता है। कई बार क्या है, जैसे कि एसिडिक मीडियम की वजह से वो एनेमल अपना क्षय हो जाता है, एनेमल अपना हट जाता है। कई बार कुछ पानी खाता है, गुटखा खाते हैं तो उसकी वजह से वो घिस जाते हैं, घिसने की वजह से पीलापन दिखाई देने लगता है। तो दांत का जो एक्चुअल कलर है वो पीला होता है, ना कि सफेद। दांत के कलर से पट्टी होने की जरूरत नहीं है, उसके दांत तो बहुत सफेद है, कलर कभी सफेद नहीं होता, कुछ ना कुछ हुआ होता है उसको। तो पीलापन जो दिखाई देगा मतलब आपका डेंटल ट्यूब्यूल्स ओपन हो गए। डेंटल ट्यूब्यूल्स ओपन होगा तो कोई बाहरी वातावरण है जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का चीज इंटरनल एनवायरनमेंट से कनेक्ट होगा तो फिर होगा, क्योंकि नर्व सारी सेंसिटिव होती है। इतना तो पता होगा आप लोगों को कि जैसे ही बाहर से कुछ स्लाइवा आया या हवा लगी या कुछ लगी तो डेंटल ट्यूब्यूल्स के सारे सीधा आपका बंद कर जाएगा। तो उनको क्या फील होगा, दांत में दर्द हो रहा है, ठंडा लग रहा है, गर्म लग रहा है, तो उसके लिए डेंटिस्ट के पास जाते हैं। तो वो दवाइयाँ देगा, दवाइयाँ क्या देगा, पेस्ट देगा, तो पेस्ट होगा। तो उससे क्या होगा, तो वो डेंटल ट्यूब्यूल्स को सील करते हैं। तो डेंटल ट्यूब्यूल्स एनेमल के खत्म होने से ओपन हो गई है, उनको क्या करते हैं, सील करते हैं। तो उसकी वजह से हमको आराम मिलता है तकलीफ में। तो सबसे पहली चीज तो ये है कि ऐसी नौबत हम आने क्यों दें। करेक्ट, ऐसी नौबत कब आती है, जब हम दांतों की प्रॉपर सफाई ना करें। दांतों की प्रॉपर सफाई मीन्स खाना खाया, खाना खाने के बाद हमारा जो दांत है सिस्टम एक ऐसा होता है कि जैसे मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कि हमारे दांत के ऊपर ये अपना दांत नहीं रहती है, अब इसके ऊपर लेयर रहती है, बस वो एक लेयर रहती है, कोई पॉकेट सा बनता है, मतलब उसमें केवल आप देखना कुछ भी डाल के आते हैं तो खोखला रहता है ऐसे यहाँ से। जैसे कि दांत की सरफेस में बैठी है, उसके ऊपर एक कवर रहती है, कवर है, कवर है, ठीक। तो वहां पे क्या फूड डेवलपमेंट होता है, मतलब खाना बनता है उसमें। अब आप एक सिंपल से मामला समझिए, एक रोटी का टुकड़ा लीजिए, उसको टेबल पर रख दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा पानी डालिए, 2-4 नाखून डाल करके, उसको 2 दिन के बाद देखिए क्या होगा उसके अंदर। बताइए क्या होगा, फंगस लगेगा, कीटाणु आएंगे उसमें। सेम ही अपने मुंह के अंदर होता है, जैसे कि उसमें अपना खाना अंदर है, यहाँ तो बिल्कुल टुकड़ा बड़ा दिख रहा है रोटी का, मगर अंदर माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं। जैसे खाना खाया स्लाइवा के थ्रू अंदर गया, भरा हुआ है, क्योंकि हमने ब्रशिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की, ठीक। तो क्या होगा, सड़ेगा अंदर, फंगस बनेगा। तो मुंह के अंदर जितनी भी बीमारियां हैं वो किस वजह से लगती हैं, अपनी प्रॉपर सफाई ना करने की वजह से लगती है। कई बार फंगल इन्फेक्शन होते हैं, पेशेंट आते हैं मेरे पास ठीक है, सब देखता हूँ पूरा मुंह एकदम वाइट होता रहता है अंदर से, यानी जिसके अंदर कैंडिडाइटिस हो जाता है, फंगल इन्फेक्शन हो रहा है। और वो फंगल इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है कभी कभी कि मुंह से सीधा गले तक अंदर चला जाता है। तो मतलब कई बार ओरल हाइजीन अच्छी न होने की वजह से कई बार जानलेवा तक हो जाती है। तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। इसके लिए WHO बहुत सारे प्रोग्राम चला रहा है, मगर सबसे भिन्नता वाली बात है हमारे हिंदुस्तान के अंदर कि इसके ऊपर ना तो आज तक किसी गवर्नमेंट ने ध्यान दिया है कि ओरल हाइजीन को हमको प्रोग्राम चलाने चाहिए, या ओरल हाइजीन को हमको कैसे मेंटेन करना चाहिए। शरीर के अंदर जितनी भी बीमारियां होती हैं हमको उन सबका कारण केवल ओरल हाइजीन मेंटेन ना करना है। मुंह के अंदर लाखों करोड़ों बैक्टीरिया होते हैं, हर बीमारी के बैक्टीरिया मुंह के अंदर रहते हैं, करेक्ट। तो क्या रहता है कि बहुत से लोग आपने देखा कि नहीं साहब खाना तो आपने बहुत अच्छा खाया है, घर में ही है, बाहर का कुछ खाया नहीं, फिर भी टाइफाइड हो गया। होता है कि नहीं होता ऐसा कि
कि बाहर का कुछ भी नहीं खाया, वो घर में रहते रहते लोग बीमार हो जाते हैं। उसका कारण क्या है कि सारे जो बैक्टीरिया मुंह के अंदर डेवलप हो रहे हैं, कुछ भी अपन ने कितना भी अच्छा खाना खाया, अब बैक्टीरिया तो मुंह के अंदर जब खराब है तो अंदर जाएंगे ना, बॉडी के अंदर जाएंगे तो क्या होगा, बीमारियां पैदा होंगी। किसी को लिवर की बीमारी, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है, किसी को पैंक्रियास का दिक्कत है, वो सारी दिक्कतें कहाँ से क्रिएट हो रही हैं। आजकल जितने भी हार्ट अटैक आ रहे हैं, साइलेंट अटैक आपने देखा होगा, बहुत सारे हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, कोई जिम में जाके गिर पड़ता है, कुछ हो रहा है, कारण क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया वो सीधा अटैक करता है हार्ट के ऊपर, और मुंह के अंदर सबसे ज्यादा स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया पाया सबसे ज्यादा। अगर ये बैक्टीरिया अगर आपके बॉल पर चला गया तो बैक्टीरियल एंडोकार्डाइटिस यानी कि आपका हार्ट का बॉल खराब हो जाएगा। समझ में आ रही बात मेरी आप लोगों को? तो सबसे मेन चीज क्या है कि हमको अपनी ओरल हाइजीन को मेंटेन करना है। कैसे? घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, 2 साल के, 3 साल के, 5 साल के, माँ बाप सबसे ज्यादा दूध बच्चों को देते हैं। दोस्त क्या देंगे, अरे चॉकलेट बहुत खाता है, अरे भाई चॉकलेट खाता है, वो तो 4 साल का, 5 साल का बच्चा, उसको समझ इतनी कहाँ है कि मैं अपने दांतों की सफाई कैसे करूं। तो माँ बाप का काम होता है बच्चों को दांत की सफाई कैसे करनी है। यही पेशेंट आते हैं मेरे पास बच्चे, कभी भी किसी भी चीज को खाने से दांत खराब नहीं होते। पहली चीज, दांत खराब होने का सबसे बड़ा कारण है कि दांतों की प्रॉपर तरीके से सफाई ना। चॉकलेट खाई, स्टिकी रहती है, चॉकलेट रहती है, उसके अंदर प्रोटीन्स भी रहते हैं प्रोटीन्स, चिपकेंगे दांत से, क्या करेंगे जब वो बैक्टीरिया पैदा करें तो क्या होगा, दांत खराब होंगे। खाने पीने का कोई जो खाना है खाओ, ईश्वर ने दांत खाने के लिए बनाया, मुंह खाने के लिए बनाया, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं खाना, खाओ जो लेना चाहते हो, मगर खाने में थोड़ी सावधानी बरतनी। जैसे सिट्रस फ्रूट खाते हैं तो सिट्रस फ्रूट क्या एसिडिक होने से ज्यादा, तो हमेशा ध्यान रखिए, जैसे कि हम नींबू पानी पी रहे हैं घर में, मौसमी का जूस पी रहे हैं, कोई भी सिट्रस फ्रूट ले रहे हैं तो उसको हमेशा स्ट्रॉ से लेने की कोशिश करिए। आजकल मेटल स्ट्रॉ आते हैं, गाँव में जनरली बाहर लोग सबके यहाँ लेते हैं मेटल स्ट्रॉ, हमेशा सिट्रस फ्रूट को मेटल स्ट्रॉ लेने की कोशिश करिए, डायरेक्ट नहीं लेना। सेकंड, जिसमें भी पेय पदार्थ में CO2 ज्यादा है, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, उसको भी कोशिश करिए कि उसको स्ट्रॉ से लें, क्योंकि दांत हमारे जीवन का सबसे अभिन्न अंग है। आप ये मान के चलना, कई पेशेंट आते हैं मेरे पास, 1 सिगरेट से पैसे वाले भी आते हैं, वो कमाते हैं 60 साल में, जब अपना खूब कमा लेते हैं, कर लेते हैं, रख लेते हैं, सब कर लिया, उसके बाद आएंगे कि डॉक्टर साहब आके रोते हैं, डॉक्टर क्या करें पैसे का, पूरा पैसा बर्बाद है, बेकार। आदमी के जीवन में इच्छा 2 बार होती है खाने की, एक बाल्यावस्था में और एक वृद्धावस्था में। बीच की एज में खाने की इच्छा नहीं होती इंसान को। जब इंसान 60 साल के बाद की एज में क्रॉस करता है, जब उसको खाने की इच्छा जागृत होती है कि मैं ये भी खा लूं, मैं वो भी खा लूं, मगर उस समय तक क्या होता है, दांत हमारे खाने में कसते नहीं है, तो क्या करेगा इंसान, खाएगा कैसे? तो आप लोगों को समझाने का कारण ये है, यदि आप बाल्यावस्था में, आपकी एज अभी बहुत कम है, दांतों में थोड़ा बहुत नुकसान इस एज पर रहता है तो ठीक हो जाता है, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, मगर आगे के लिए अपने दांतों में सबसे पहली चीज कि हमको ब्रशिंग 2 टाइम करनी है। सबसे पहले सुबह उठते ही हमको ब्रशिंग करना है। कई लोगों को फूडिंग हैबिट होती है नाइट की, सो रहे हैं, कुछ ना कुछ खा रहे हैं, रहता है कि नहीं रहता, जनरली पढ़ने वाले बच्चों को ज्यादा रहता है, करेक्ट? तो जब भी हम सोने, खाओ कोई दिक्कत नहीं है, जब हम सोने को जा रहे हैं बेड में, तो जाने से पहले हमको ब्रशिंग करना है। ये अपने दिमाग में फिट करो कि सोने से पहले हमको कम से कम ब्रश एक बार करना है, और उसके ब्रश करने का तुमको खाना नहीं है, तो अगर लगता है खा लिया तो दोबारा तुमको सोने से पहले हमको मतलब दांतों को क्लीन अप करके रखना है। इसका कारण ये है कि जैसे कि हम सो जाते हैं तो हमारा क्या है, 6 से 7-8 घंटे की नींद रहती सकती है, तो वो पूरा पीरियड अपना रेस्टिंग फेज में चला जाता है, और रेस्टिंग फेज में बैक्टीरिया डबल ग्रो करते हैं ना रेस्टिंग फेज में, तो हमको बैक्टीरिया रेस्टिंग फेज में जाने नहीं देना है, जो बैक्टीरिया लगाया जिसको हमको लगाने नहीं रखना है। बात समझ में आ रही है? तो आज से ही एक प्रण कर लो कि हमको 2 बार ब्रश करना है, डॉक्टर के पास जाने नहीं है हमको, क्यों जाए डॉक्टर के पास? दूसरी चीज, खासकर बच्चों के लिए तंबाकू और गुटखा, इससे दूर दूर तक दूरियां बनाओ। जो करते भी हो, मैं ये नहीं कहना कि आप करते हो, जो करते हो, मैंने कैंसर हॉस्पिटल में काफी लंबे समय काम किया है, मुझे पता है स्थिति क्या होती है। जब हम लोग बायोप्सी लेने के लिए जाते थे तो
पेशेंट आते हैं, नई एज के लड़के आ रहे हैं, 22 साल के, 24 साल के, इनको कैंसर आके रोते हैं, माँ बाप रोते हैं उनके, डॉक्टर साहब क्या करें? तो सबसे बड़ी चीज क्या है कि हमको गुटखा सुपारी खाने से बचना है। गुटखा हमको बिल्कुल नहीं खाना है, उसका त्याग कर दो पूरी तरीके से। वो आपके लिए भी खतरनाक है, आपके माँ बाप के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए। हम लोग तो खा लेते हैं, अच्छा लगता है, भाई मन की शांति मिल रही है, क्यों? निकोटिन है उसके अंदर, CNS को डिप्रेस करता है, अच्छा लगता है ना? तो जो बच्चे अगर ले रहे हो तो उसको तत्काल इसको छोड़ दें, कोई गुटखा कोई अच्छी चीज नहीं है। पैसा खर्च, शरीर बर्बाद और बर्बाद, करेक्ट?